मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब औरतों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जब जिसके थ्रू एक आत्मा आ रही है वो अपना उत्थान करने के लिए आ रही है, किसी के थ्रू कोई भी आया, आपने भी किसी के थ्रू ही इस धरती पे जन्म लिया है, तो उनकी वैल्यू क्यों नहीं मतलब वो की गई है? कहने को तो जी हाँ आदिशक्ति के नाम पे अभी नवरात्रों में ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर औरतों की वैल्यू अगर उस जमाने से देखा जाए तभी भी हमेशा नीचे क्यों है? अब बात ये है कि मीरा का नाम लिया, सहजों का नाम लिया, है ना, अब 5-10 लोगों के नाम लेते हैं, अब जितने सुने हैं उतने ही तो नाम लेंगे ना। और ये 5-10 लोगों के 12 लोगों के नाम लेते हैं, वो ओशो की कृपा से लेते हैं, है ना, कि ओशो नहीं उनको जहां तहां से ढूंढ ढांड के लल्ला को निकाला तो सहजों को निकाला, है ना, उन्होंने ही निकाला ये कहाँ से। तो अब जो है, अब महिलाएं उस लेवल पे यदि जो गुरु के स्तर पे कम गई तो उसमें हमारा कौन सा दोष है भाई? हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं मुक्त नहीं हुई, महिलाएं जो हैं मुक्त बराबर ही होती हैं। देखो जैसे दूध है, दूध जो है नियम है प्रकृति का कि 50% लोगों को पचता है और 50% लोगों को नहीं बचता है, और ये रेशो हमेशा से है, हर जगह का नियम है। 50% लोगों को दूध पचता है, 50% लोगों को दूध नहीं पचता है। अब ये जो है स्त्री शरीर से जो है मुक्ति जितनी लोगों की होती है, आत्मज्ञान जितने लोगों को होता है, पुरुष शरीर से जितने लोगों को आत्मज्ञान होता है वो बराबर है, वह बराबर है। लेकिन जो है जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, अब उनको पहचाना जाता है। अब जो है पुरुषों में भी यदि 1000 लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए तो उसमें से 10-15 लोगों को पहचाना जाएगा, 20 लोगों को पहचाना जाएगा, क्योंकि वो जो है अपनी उनके पास अभिव्यक्ति की क्षमता होगी और उनमें करुणा होगी, वो करुणा से बांटेंगे। करुणा का मतलब एक किस्म की वासना है, प्यूरिफाइड वासना, जो उस प्यूरिफाइड वासना का शिकार है कोई, और उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता भी है। अभिव्यक्ति की क्षमता भी वैसे ही दी जाती है, वह भी बड़ा सिस्टम है कि किस बीइंग को फंसाना है जी, है ना, प्यूरिफाइड वासना में किस बीइंग को फंसाना है, उसके लिए बड़े इजोटेरिक ग्रुप का काम करते हैं। इस बंदे को इस वासना में फंसाओ, प्यूरिफाइड वासना में फंसा दो। इजोटेरिक ग्रुप जो है ना कल्याण भी करते हैं और वाट भी लगाते हैं, कुछ कुछ जगह पे दूसरों के कल्याण के लिए किसी की वाट लगा देते हैं, जैसे हमारी वाट लगाई है ना। तो वो बोले इसको फंसाओ, मतलब ये इसी जन्म में मुक्त हो रहा है, एक जन्म इसका और होना चाहिए सकदागामी, इसमें प्यूरिफाइड वासना पैदा करो। इसमें पुराने गुरुकुल सिस्टम काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं। तो प्यूरिफाइड वासना जो है अभिव्यक्ति की क्षमता में यह देखा गया है कि पुरुष के साथ ज्यादा होती है, और महिलाओं में जो गुरु हुई हैं, सदगुरु हुई हैं, उनमें देखोगे तो प्रेम मिलेगा। वह जो है सिर्फ प्रेम के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करेंगी, वो हृदय चक्र को जीती हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारी, उतरते जाओगे तो बहुत सारी बातें। अब जो है कुछ पुरुष जो है स्त्रैण पुरुष होते हैं, कुछ स्त्रियां जो है पुरुषैण स्त्री होती हैं, जैसे मीनाक्षी जी है ना, पुरुषैण स्त्रियां होती हैं। ऐसा वो होता है और स्वाभाविक है, ऐसा बहुत ज्यादा रेशो है, ऐसा छोटा मोटा रेशो नहीं है, बहुत ज्यादा रेशो है। तो इस प्रकार की भी चीजें हैं। तब जैसे मीनाक्षी जी हैं, मीनाक्षी जी यदि आत्मज्ञान को उपलब्ध होती हैं तो ये जो है ये प्रवचन कर पाएंगी, ये लोगों को समझा पाएंगी, इनमें क्वालिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पुरुषैण, इनके चित्त में पुरुषैणता है, पुरुषैण स्त्री है ये, इनमें कुछ पुरुष चित्त में पुरुषैणपन है। तो ये जो है ये प्रवचन कर पाएंगे, ये अपने शिष्य बना पाएंगे। यदि इनमें वो उपलब्धि होगी ना तो इनके शिष्य बनेंगे, आप देखना, यदि ये उपलब्ध हो गई। और ये जो है ये मुक्त होकर के ऐसे चुपचाप नहीं भाग पाएंगी, जैसे होते ना, जैसे जनरली तो होता है कि किसी को आत्मज्ञान हुआ ना तो उसके अंतम जाते जाते जो विचार होते हैं ना, जो गलते गलते विचार होते हैं ना, कि खेल खत्म, पैसा हजम, हमें कुछ नहीं करना है, ये होता है, खेल खत्म पैसा हजम। वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, बांटने बूटने के चक्कर में और दूसरों को देना और गुरु बनना या किसी को पता चले। वो बोलता है खेल खत्म पैसा हजम, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। वहां पर शुरू यह भी बातें आती है कि शरीर अभी छूट जाए तो कितना अच्छा, यहीं छूट जाए, किसी को पता भी न चले।
जनरली ये ऐसा मतलब वो उस समय ये उठता है कि यहीं डिजॉल्व हो जाए, पूरी तरह से सब कुछ डिजॉल्व हो जाए, शरीर यहीं छूट जाए, किसी को पता भी न चले कि क्या घटा हमारे साथ में। लेकिन इजियोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और ये और वो चीज़ें कुछ कुछ जो है ऐसे जाल फेंके जाते हैं कि उसके बाद में वो शरीर में बच जाते हैं, कि उस माध्यम से एनर्जीज निकलेंगी। अब वो पावर हाउस हो गया ना, अरे करे कुछ ना करे, किसी को ना बताए, रहेगा तो सही ना, उस शरीर में रहा तो आएगा ना, शरीर में रहेगा तो पावर हाउस कहीं भी चलेगा, पावर तो बढ़ता रहेगा ना। तो उसको जो है फिर थोड़ा सा और रोक लिया जाता है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ऐसे शरीर से एकदम धोकर, वो तो बहुत तगड़े किस्म के वो लोग रहते हैं, बड़ी सावधानी से चल रहे होते हैं, वो हुआ और उसी समय पूरी तरह से डिजॉल्व होकर चले जाते हैं। लोग बोलते हैं मर गया, वो फलाना आदमी था, ऐसा ही था। उनको नहीं पता चलता कि किस हाइट पे पहुंच करके और किस लेवल पे गया। लेकिन ये घटना बहुत रेयर होती है। पूरे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और प्रकृति जो है ऐसी घटनाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा ना। हाँ, तो ऐसा है कि मीनाक्षी जी का जो भी कहना है, हम कोई स्त्री के विरोध में नहीं है। स्त्री शादी का परसेंटेज ज़्यादा है हमारे पास में, हमारे पास में स्त्री साधकों का परसेंटेज ज़्यादा है, 2/3। हाँ, कन्वर्सेशन भी ज़्यादा है, 2/3 है, 1/3 में मेल्स हैं, 2/3 है। में उठा कि औरतें ही क्यों परेशान होकर आपके पास सवालों के जवाब मांग रही हैं। अब ऐसा है कि ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है कि जो स्त्रियां हैं तो इसी जन्म की स्त्रियां हैं, पिछले जन्मों में वो पुरुष भी रही होंगी, स्त्री भी रही होंगी, अब सब जुड़े रहे होंगे, है ना। अब भगवान बुद्ध रहे तो क्या उनसे स्त्रियां नहीं जुड़ी रही क्या? जो भी रहे, महावीर से स्त्रियां नहीं जुड़ी रही क्या? तो स्त्री पुरुष का भेद जो है ना, ये भेद जो है बहुत निचले तल पे, ऊपर के लेवल पे कोई भेद नहीं होता, सिर्फ बीइंग होती है। डिजॉल्व तो सब कुछ करना है ना, हमें आपका स्त्रीणपना भी डिजॉल्व करना है, किसी का पुरुषणपना भी डिजॉल्व करना है, ये भी तो सेपरेशन है ना। एक मनुष्य एक सेपरेशन है, अब मनुष्य के भीतर भी सेपरेशन है। हम तो बहुत बड़े क्रिएटर है ना, अफलातून क्रिएटर हैं, उल्टी सीधी चीजें क्रिएट करते रहते हैं, है ना। स्त्री पुरुष इसको जी रहे हैं, फिर जातियों को, धर्म को जी रहे हैं, जातियों को जी रहे हैं, राजनीति को जी रहे हैं, राजनीति भी गुट है, उन गुटों को जी रहे हैं। टुकड़े 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 टुकड़े, माया महा ठगिनी, है ना, वो ठगती रहती है, हम ठगाते रहते हैं। अब ये सारी चीजों को डिजॉल्व करना है। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, बार बार यही कह रहे हैं। पॉलिटिक्स की हमसे बात करोगे तो हम कर लेंगे पॉलिटिक्स की बात, लेकिन अंदर से हमें पता है हम लीला कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स रहती हैं, तो देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीम्स कम अनफेयर है, कम बुरे को चुनना होता है ना, कम बुरे को चुन करके उसके साथ लीला करते हैं, मतलब उसके साथ हम रेजोनेंस में नहीं है पूरी तरह से, बस उसके साथ खेल कर रहे हैं, लीला प्ले ग्राउंड है, खेलते रहो, खेल चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा होता है। तो अब जो है आदि शक्ति की आपने बात करी कि आदि शक्ति पर तो हमने बहुत अच्छा बोला है। अभी वो शिवरात्रि वाला जो 2.25 घंटे का है, शायद 2.25-2.5 घंटे का है ना वो लाइव, उसमें हमने बात करी, उसके कम से कम 20-25 वीडियो में हमने आदि शक्ति की बात करी कि आदि शक्ति क्या है, कैसे है। और दो तो है ही नहीं, वो आपको देखने का ढंग है ना, बांटने का ढंग है, हमारा जोड़ने का ढंग है। अब चीज़ों को तोड़ के देखते हो, ये गलत हो रहा है जी, मतलब पहले तोड़ोगे, तोड़ के देखोगे, तब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। वो ये तो तोड़ के देखने का ढंग है ना, और जोड़ने का ढंग है कि वह जो है शिव तत्व है, उसके होने का एक ढंग है आदि शक्ति। आदि शक्ति कोई अलग से चीज नहीं है, वह अनंत असीम निराकार के होने का ढंग है आदि शक्ति। आप कह रहे हो आदि शक्ति है और शिव है, हम तो पता ही नहीं कैसा दो है, हमें तो यही पता है कि शिव के होने का ढंग है, और दो है ही नहीं वहां पर। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। कोई शिव तत्व में अनाहत नाद होता है, बिल्कुल झूठी बात है। शिव तत्व में कहाँ का अनाहत नाद होता है जी? शिव तत्व के होने का ढंग है अनाहत नाद, कोई दो नहीं है। कोई उस शिव तत्व में अनाहत नाद होता है जी, बेकार की झूठ बात है। शिव तत्व के होने का ढंग अनाहत नाद है, उस शिव अनाहत नाद के होने का ढंग आदि शक्ति है ना। वह जो ट्रांजिट पीरियड है, वो जो उसके बीच में वो कड़ी है, वो है ना, उसके होने का ढंग जो है
वह क्या है? आदि शक्ति है, मतलब क्रिएटिंग फोर्स। क्रिएटिंग फोर्स वह शिव के होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि आदि शक्ति है और ये शिव है, उसके होने का ढंग है। और आदि शक्ति के होने का ढंग है सृष्टि है। ऐसा नहीं कि सृष्टि अलग है और आदि शक्ति अलग है। और मतलब उस दृष्टि से देखो तो शिव ही यहाँ है। सृष्टि जो है शिव ही सृष्टि है। सौम्य रूप लगा लो कि वो हो गया। अब वो ठीक है, आपकी अपनी भाषा है, हमारी अपनी भाषा है। वो सौम्य रूप है या सौम्य रूप है। प्रकृति ठीक से नहीं, हाँ, प्रकृति जो है, प्रकृति सौम्यदार है परमात्मा का। तो वो सौम्य रूप जो है वो आगे जाकर के सौम्यता इसलिए आ जाती है कि भाई वो जो है प्यार से फुसला के, वहाँ प्यार से फुसला के ठगा भी जाता है और प्यार से फुसला के वापस भी लाया जाता है। वहाँ पे वो प्रेम दोनों जगह काम करता है। वो ठगनी माया माँ ठगनी भी जो है ना, वो प्रेममयी कोई जो है स्त्रीणता वहाँ पर भी है। माया भी जो है स्त्रीण है, माया माँ ठगनी है ना। और जो है प्रकृति जो परमात्मा का सौम्यदार है वह भी वहाँ उस तल पे प्रेम में ही भटकाया भी जाता है, प्रेम में पहुंचाया जाता है। मतलब सब कुछ प्रेम पूर्ण है। ये सृष्टि सब कुछ प्रेम पूर्ण है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ को भटकाया भी जा रहा है तो प्रेम से ही भटकाया जा रहा है। वहां भी वो मात्र सत्ता ही है, माया भी मात्र सत्ता है। और वो भटका भटका के आपको पहुंचाएगी भी वो, मतलब वो क्लास जरूरी है, वो लेसन जरूरी है, इसलिए वो दे रही है। माया भी माया ही है, वो आपको लेसन दे रही है। आपको चूंकि भटकाया जाना चाहिए सेपरेशन के रूप में, इसलिए भटकाया जा रहा है। लीला का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। अब उस लेवल पे आप उसको इसी तरीके से समझेंगे ना। समझने के लिए सब सारी चीजें करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब यह बातें हो पाती हैं। स्वामी जी, जनरली हमने देखा है जब ये स्त्री पुरुष की बात चली है तो हम 3-4 ऐसे संगठन में रहे हैं, तो हमने देखा है जैसे आपने बोला 80-90% उस संगठन में स्त्रियां होती है। और वो गुरु भी बोलते हैं कि उसमें एक माँ का स्वरूप है, तो उसमें समर्पण ज़्यादा होता है। और अभी हम देखें तो देवों के सामने हमारे यहाँ देवियों की भी ज़्यादा पूजा हो रही है। क्या होता है इसका विज्ञान यह है, जो सहेजना है। अब जो घर है, आप घर में जाते हो, आपको कोई अच्छी चीज़ वहाँ पे अच्छा बिस्तरा है, आपने लिया है, आपकी घर में किसी महिला ने लिया है। आप तो पुराने टूटे फूटे कोई रिपेयर करके चला लेते। हाँ, आपके घरों में सिस्टमेटिक बर्तन है, किसने सहेजा है? उसने सहेजा है। आप तो अपना किचन ही नहीं बनाते, कहीं बाहर से इधर उधर से जुगाड़ करके खा पी के, बोले कौन झंझट में पड़ता है। हाँ, ये सब कुछ सहेजा है। ये जो त्यौहार मनाते हो, ये त्यौहार क्यों जिंदा है? आपने जिंदा रखे हैं। अरे वो घर की महिलाओं ने जिंदा रखे हैं। आप उसे काहे का त्यौहार आप कुछ कर पाते? कुछ बनानी, गुजिया वुजिया बनानी, कोई सिस्टम करना, ये पूजा करनी, थाल सजानी, ये करनी, आप कर पाते? अरे उन्होंने जिंदा रखा है संस्कृति। उन्होंने सहेजने का काम किसका है? स्त्रियों का काम है। स्त्रियों का काम है सहेजना, संवारना, संरक्षित करना। ये काम जो है स्त्रियों का काम है। तो जहां पर भी कोई ऐसी चीज होती है कि जिसको सहेजने की जरूरत है, कोई ऐसी चीजें जिसको सहेजने की जरूरत है, कोई भी चीज ऐसी अवतरित हो रही है, चाहे वो धर्म की हो, ज्ञान की हो, कोई चीज ऐसी सहेजने की जब भी जरूरत पड़ेगी, साधना है, यह है, तो उसको सहेजने के लिए स्त्रियों की जरूरत पड़ेगी। वो सहेजेंगी, वो इन्हें संभालेंगी, है ना। अब पुरुष का हम तो कह के अपना राम राम कह दिया, जय राम जी के, हमें क्या लेना रहा किसी ने सहेजा नहीं सहेजा, क्या कर रहा है ना। हमको मालूम है अभी ये जो YouTube चैनल है, इसमें स्त्रियों का बड़ा रोल है। एक घंटा, स्वामी जी प्लीज, अरे थोड़ा सीख जाओगे आप, अरे यह मोबाइल हो गया, अरे थोड़ा सा चलाना सीख जाओ, अरे बोलते हो आप, बोलते तो हो, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया करो प्लीज, अरे ऐसा कर लिया करो प्लीज। पीछे कौन है? वो स्त्रियां ही हैं। बोल बोल के फिर अपना जो है YouTube चैनल चालू करवा दिया। YouTube चैनल में शुरुआती लोग जुड़े हैं, उनमें कौन है? ये मीनाक्षी जी हैं। शुरुआती में है। इन्होंने पकड़ा, चैनल छोड़ा क्या इन्होंने? अब तक नहीं छोड़ा, और उन्होंने यहाँ तक आ भी गई, छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अब राकेश जी आए हैं, तो राकेश मोहन जी को किसने लाया? इनके थ्रू ही वो आए हैं, इनके बच्चे आए हैं, इनके थ्रू ही आए हैं।
ये सब सहेजने का काम कौन कर रहा है ना? तो ये यही लोग अपना सहेजने का काम इनके माध्यम से होता है, क्योंकि अस्तित्व का नियम ही यही है। क्यों कर रही हैं? उनको लगता है कि नहीं, ये चीज बचनी चाहिए, दूसरों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मातृत्व है ना। अब जैसे मातृत्व है तो मातृत्व ये नहीं रहता कि रोटी हुई तो मैंने खा लेनी, वो रोटी हुई तो बांट देनी, फिर वो बोलेगी अरे पड़ोस का बच्चा भूखा है, अरे थोड़ा बचा के उसको भी दे देते हैं। ये मातृत्व है। माँ जो है बांटने में विश्वास करती है, सहेजना और बांटना। सहेज किस लिए? बांटने के लिए सहेज रही है। वो उसको भी वो बांट देगी। इनको मिला तो ये अपने बच्चों को भी ले आई, इनको भी ले आई। अब जो है अगली बार आएगी 4 सहेलियों को भी लेके आ जाएंगी, उनको भी लेके आ जाएंगे। इनका काम है बांटना। वो मात्र तो जो है बांटने पे है ना। एक माँ जैसा काम करती है, जोड़ने का, सब अरेंजमेंट करने का, सबसे पूछने का क्या हुआ, इतना हमने तो यह जो है स्त्री सहेजती है। सहेजना का काम स्त्री का है। वह बचाएगी तो बचेगा, हमें क्या लेना देना बचे ना बचे, हमें क्या लेना देना। बच रहा है बच रहे, न बचा रहे न बचता न बचे, हमें क्या लेना देना। लेकिन अस्तित्व जो है, प्रकृति जो है, ये प्रकृति की लीला है ना। तो प्रकृति की लीला जो है वह अपने आप करेगी। तो इजोटेरिक ग्रुप जो है उन ममतामयी माओ को जो है, जिसमें मातृत्व तो बहुत ज्यादा है, वो उनके साथ जुड़ेगा और उनके माध्यम से यह सब कुछ कर लेगा। कैसे सहेजना है, कैसे बचाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे इनको ऊपर उठाना है। तो वो जो है वो लाइव इजोटेरिक ग्रुप है। ये जो है ना लाइव इजोटेरिक ग्रुप है।